Hello everyone. In this video, I'm going to tell about muscles of hind limb. Muscles of hind limb divided into 5 parts. That is lateral aspect की muscle है, medial aspect की muscles है, then anterior aspect की muscles है, और anterior lateral aspect muscles है, then posterior medial. लेटरल एस्पेक्ट की टोटल 6 मसल है. मीडियल एस्पेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल लेयर, मिड लेयर एंड डीप लेयर. देन एंटीरियर एस्पेक्ट की 2 है, एंटेरोलेटरल की 5 मसल्स है और पोस्टीरियर मिडिल की 5 मसल्स है. फर्स्ट चलते हैं लेटरल एस्पेक्ट की मसल्स पर. लेटरल एस्पेक्ट्स की टोटल 6 मसल्स है. इसकी आप ट्रिक देखो. 10 फंसा लता सुपीरियर ग्लूटियल, जैसे फोर लिम्ब में पेक्टोरल था वैसे यहाँ पे ग्लूटियल है. तो इसकी भी 3 लेयर्स हैं, सुपीरियर मिडल एंड डीप. देन बाईफेम मीन्स बाइसेप फेमोरिस सॉरी. देन सेमटी मतलब सेमी टेंडेनियस. आप इस ट्रिक को 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको मसल से अपने आप ये रिकॉल हो जाएगा. 10 फंसा लता, 10 मीन्स इंग्लिश में 10. टेंसर फेशिया लेटा, देन सुपरफिशियल ग्लूटियस, मिडल ग्लूटियस, डीप ग्लूटियस, बाइसेप फेमोरलिस, सेमी टेंडिनियस. ठीक है. और इसको पोस्टीरियर फीमोरल मसल्स को कॉमनली मतलब कलेक्टिवली हम हैमस्ट्रिंग भी बोलते हैं. और सेमी टेंडिनियस जो मसल होती है वो इसमें सबसे लॉन्ग मसल होती है. और सुपरफिशियल ग्लूटियस जो है वो ऑक्स के अंदर एब्सेंट होती है और हॉर्स एंड डॉग में वो प्रेजेंट होती है. तो आ जाओ इनका ओरिजिन और इंसर्शन दोनों देखते हैं. फर्स्ट मसल्स इज टेंसर फेशियल लेटा. तो ओरिजिन इसका ट्यूबर कोक्साई. ये ट्यूबर कोक्साई समथिंग अबाउट हेयर. ओके. एक्सटर्नल एंगल होता है ट्यूबर कोक्साई किसका, इलियम का. ओस्कॉक्सी में मैंने आपको बताया था. तो इसका ओरिजिन वहाँ से है और इंसर्शन है फेशियल एंड लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ पटेला. पटेला आर सिचुएटेड समथिंग अबाउट है. पटेला में 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, मिडल लिगामेंट और लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट. इसका इंसर्शन लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ पटेला पर होता है. देन सुपरफिशियल ग्लूटियस जो है वो ऑक्स में एब्सेंट होगी पर हॉर्स और डॉग में वो प्रेजेंट होगी. तो उसका ओरिजिन जो है हॉर्स के अंदर वो ट्यूबरकोक्साई से होगा और ग्लूटियल फेशिया से होगा और इंसर्शन उसका फीमर के थर्ड ट्रोकेंटर पे होगा. और डॉग में वो प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल ग्लूटियस. तो उसका ओरिजिन होता है सैक्रम से और फर्स्ट कोडल वर्टिब्रा से. और इंसर्शन उसका होता है प्रोक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ फीमर. ठीक है. जैसे मैंने आपको फोर लिम्ब में ट्रिक बताई थी, अगर आपका किसी भी मसल का इंसर्शन भूल गए इनकेस, तो आपको ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस लिखना है. ठीक है. तो सेम एज इन हाइंड लिम्ब यू शुड राइट इंसर्शन इन केस ऑफ, अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, तो आप इंसर्शन लिख सकते हो किसी भी मसल का फीमर के ट्रोकेंटर में. ठीक है. ये कॉमन आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक नहीं है, पर अगर आप भूल गए किसी भी मसल का इंसर्शन तो आप लिख सकते हो. ठीक है. मिडल ग्लूटियस देखते हैं. तो इसका ओरिजिन है अगेन ट्यूबर कोक्साई से, ट्यूबर सैक्रल से, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम, सैक्रोस्टेटिक लिगामेंट से. और इंसर्शन इसका 3 पार्ट में होता है. फर्स्ट इज क्रेनियल पार्ट. देन क्रेनियल पार्ट का जो इंसर्शन है वो ट्रोकेंटर मेजर पर होता है, ट्रोकेंटर मेजर के नीचे होता है फीमर में. देन मिडिल पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट मिडिल पार्ट, वो इसका डोर्सल बॉर्डर ऑफ ट्रोकेंटर मेजर. देन कोडल पार्ट जो है वो ट्रोकेंटरिक रिच पे होता है. ठीक है. देन डीप ग्लूटियस का जो ओरिजिन है वो अगेन ट्यूबरकोक्साई, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम, स्टेटिक स्पाइन एंड सैक्रोस्टेटिक लिगामेंट में है. और इंसर्शन अगेन वही ट्यूबरकल बिलो ट्रोकेंटर मेजर. फिर बाइसेप फीमोरलिस आती है. आप इसको इस डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट भी करते जाना है. यहाँ पर है बाइसेप फीमोरलिस. ये यहाँ से ये वाली जो पूरी मसल है ये बाइसेप फीमोरलिस है. इसका ओरिजिन है स्पाइन ऑफ सैक्रम, सैक्रोस्टेटिक लिगामेंट एंड स्चियल ट्यूबरोसिटी. यहाँ पर ये
आपकी सेक्रम होगी, सेक्रोस्टेटिक लिगामेंट होगा और ischial tuberosity होगी. देन इंसर्शन है इसका वेंट्रली द मसल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द क्रेनियल पार्ट इंसर्ट इनटू पटेला. इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है. सो जो वेंट्रल पार्ट है, सॉरी जो क्रेनियल पार्ट है आगे वाला, वो पटेला पे है. देन मिडल पार्ट जो है वो टीबियल क्रेस्ट पे है, और जो लेटरल पार्ट है वो पटेलर लिगामेंट पे है, ठीक है. कोडल पार्ट जो इसका है वो इंसर्ट करता है फेशिया लेटा एंड ट्यूबर कैल्साई पर, ठीक है. देन नेक्स्ट मसल पर हम चलते हैं, वो है सेमी टेंडिनस. सो सेमी टेंडिनस जो है उसका ओरिजिन है सीधा सा ischial tuberosity से, ठीक है. यहाँ पर है ये सेमी टेंडिनस, यहाँ पर ischial tuberosity है, और इसका इंसर्शन है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया, ट्यूबर कैल्सिस एंड फेशियल लेटा. सो हेयर इज इंसर्शन ऑफ दिस मसल. देन हमने ये लेटरल एस्पेक्ट की मसल कंप्लीट कर ली है. देन द मिडल एस्पेक्ट ऑफ थाई. सो देर आर 3 डिवाइडेशन. फर्स्ट इज सुपरफिशियल लेयर, देन मिडल लेयर एंड डीप लेयर. सो सुपरफिशियल लेयर की 2 मसल्स हैं, सर्टोरियस एंड ग्रेसियलिस. सो इसकी ट्रिक कुछ ये है, सारे पेक एडसेम फोरफेम ओ ओ जेम. सो ओ ओ कई बार आप दैट इज़ जो लिखते हो उस वो शॉर्ट में आई डॉट ई डॉट लिखते हो, ठीक है. तो वही जो डबल ओ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आई डॉट ई डॉट मैंने राउंड में कर रखा है. सो आई डॉट मीन्स इंटरनस, ई डॉट मीन्स एक्सटर्नस ओ ओ, ठीक है. सो इस ट्रिक को अगर आप कंटिन्यूसली बोलोगे 2-3 बार तो ये भी आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मसल्स नेम. सारे पेक एडसेम फोरफेम ओ ओ जेम. सो सारे, सो सर्टोरियस ग्रेसियलिस, मैंने आगे जी भी लगा रखा है, ठीक है. वो सारे गामा वाला उससे कर लेना. देन पेक एडसेम, सो पैक्टेनियस एडक्टर सेमी मेम्ब्रेनस. देन फोरफेम, फोर को मतलब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो उसको क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे 4 को क्वाड, 5 को पेंटा, देन 8 को ओक्टा. सो 4 मीन्स क्वाड्रेटरस, देन फेमोरिस. ओ ओ आई ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. ई से जेम गेमेलस, ठीक है. जेमेलस बोल सकते हो, गेमेलस बोल सकते हो. सो जो भी प्रोनाउंसिएशन है हमें सिर्फ याद करने से मतलब है, ठीक है. आ जाओ इनका ओरिजिन और इंसर्शन देखते हैं. सो सर्टोरियस का ओरिजिन है शाफ्ट ऑफ इलियम, सोस माइनर एंड इलियक फेशियाई. सो सोस मेजर एंड माइनर आप मैंने बताया था मिडल साइड में होते हैं उस कॉक्सी के. देन इंसर्शन जो है मीडियल पटेलर लिगामेंट पे और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ टिबिया एंड फेशिया लेटा, ठीक है. सो सर्टोरियस आर समथिंग अबाउट हेयर. दिस इज सर्टोरियस, ठीक है. देन ग्रेसियलिस. सो ग्रेसियलिस का ओरिजिन जो है वो पेल्विक सिम्फाइसिस और प्रीप्यूबिक टेंडन से है, ठीक है. ग्रेसियलिस ये एरिया यहाँ पर, ठीक है. यहाँ से इसका ये ओरिजिन है और यहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है. इस पॉइंट पर इंसर्शन कहाँ पर है इसका, मिडिल पटेलर लिगामेंट पे और मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया एंड प्रोक्सिमल एंड फेसिया. सो जहाँ पर सर्टोरियस का है वहीं पर ग्रेसियलिस का भी इंसर्शन है. देन पैक्टिनियस. सो पैक्टिनियस का ओरिजिन है वेंट्रल सरफेस ऑफ प्यूबिस एंड प्रीप्यूबिक टेंडन से, और इंसर्शन इसका हो रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर में एट डिस्टल एंड मीडियल पटेलर लिगामेंट एंड मीडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया. देन एडजुक्टर. सो इसका ओरिजिन है पेल्विक सिम्फाइसिस और वेंट्रल सरफेस ऑफ प्यूबिस भी आप इसको बोल सकते हो, और इस्चियम पे से. देन इंसर्शन इसका कहाँ पे हो रहा है, वही डिस्टल एंड फीमर के डिस्टल एंड पे हो रहा है, और पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट एंड सुप्राकोंडाइलेट क्रेस्ट में, ठीक है. सेमी मेम्ब्रेनस का ओरिजिन जो है वो इस्चियल सिम्फाइसिस पे वेंट्रल सरफेस ऑफ इस्चियम एंड इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है. सेमी मेम्ब्रेनस ये इस वाली मसल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. और इंसर्शन जो है वो एरिया अबाउ द सुप्राकोंडाइलेट क्रेस्ट एंड मिडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया से है. देन क्वाड्रेटस फेमोरिस. सो क्वाड्रेटस फेमोरिस का ओरिजिन जो है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ इस्चियम से है, ठीक है.
और इसका जो इंसर्शन है वो ट्रोकेंटर माइनर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर क्लोज टू द ट्रोकेंटर माइनर। देन ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर इंटरनस यहाँ पर ये वाली पीछे वाली मसल है, ठीक है। सो इसका ओरिजिन जो है इस्चियम और प्यूबिस पे है, और जो इंसर्शन है इसका वो है द टेंडन इन कॉमन विद दैट ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस इंसर्ट टू द ट्रोकेंटरिक फोसा ऑफ फीमर। देन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, एक्सटर्नस का ओरिजिन जो है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ इस्चियम और प्यूबिस से है, और इंसर्शन ट्रोकेंटरिक फोसा पर है, ठीक है। और गैमेलस जो लास्ट इसकी मसल है उसका ओरिजिन है वेंट्रल सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ इस्चियम एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सैक्रोस्टेटिक लिगामेंट, एंड इंसर्शन ट्रोकेंटरिक फोसा पर है। देन मसल ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाइस, सो इसकी दो ही मसल्स है। फर्स्ट है क्वाड्रिसेप फेमोरिस, अगेन क्वाड्रिसेप को, क्वाड को आप 4 से इंडिकेट कर सकते हो, और फेमोरिस को FEM फैम, सो 4 फैम एथियाजेम। सो 4 फैम मीन्स क्वाड्रिसेप फेमोरिस, देन आर्टिकुलर जेनू। सो ये तो इजीली याद हो ही सकती है। तो ये जो मसल होती है क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ये इसके 4 पार्ट होते हैं, और ये लार्ज होती है, फ्लैशी मसल होती है, और आर्टिकुलर जेन्यू ये स्मॉल मसल होती है। देन एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट की जो मसल है उसको हमने कॉम्प्लेक्स मसल भी बोला है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पेरोनियस टेरिटियस, देन मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। एक्सटेंसर वाले जो ग्रुप की मसल आपने फोल्ड में पढ़ी थी डिजिटल एक्सटेंसर, वही सारा यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स वाली मसल्स की जो ट्रिक है वो देखते हैं। सो इसकी ट्रिक है ये, आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें। पेरो आगे का वर्ड मैं नहीं पढ़ूंगा, देन मिडल कॉमन DE, देन LDE। सो LDC ऐसा कोई पोस्ट होती है तो उसी से LDE, या फिर LED में E आगे कर दो, D बीच में कर दो। सो फर्स्ट है DE, देन LDE। सो DE मीन्स डिजिटल एक्सटेंसर। मेनस आगे जैसे फोर लिम में मेनस रीजन की मसल्स थी, तो ऐसे ही पीछे हाइंड लिम में भी है। तो डिजिटल तो एक वर्ड आ ही गया ना, और एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स है तो एक्सटेंसर भी है। सो पेरोनियस टेरिटिस, देन medial digital extensor and common digital extensor. So middle common DE and LDE, LDE मतलब lateral digital extensor, then perolong, ठीक है। पेरोलोंग टीबिया आंटी, मतलब टीबिया आंटी के पैर लंबे हैं, लॉन्ग को मैंने ब्रैकेट में लंबे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उनको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा BRA, ठीक है। तो मीन्स पेरोनियस लॉन्गस, ठीक है, टीबियलिस एंटिकस, आंटी को एंटिकस, देन उनको एक्स्ट्रा चाहिए BRA, सो एक्सटेंसर ब्रेविस, ठीक है। इनके ओरिजिन और इंसर्शन एक बार अपन देखते हैं। अच्छा, जो एन्युलर लिगामेंट होता है वो ऑल 3 टेंडेंस अलोंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल एंड ऑफ टीबिया को अपन एन्युलर लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। इनके ओरिजिन और इंसर्शन हम देखते हैं। सो जो लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर होता है उसका ओरिजिन है लेटरल ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया एंड रूडिमेंट्री फिबुला से, और इंसर्शन है सेकंड और थर्ड फैलिंग्स ऑफ लेटरल डिजिट। सो आगे की जितनी भी मसल्स है उनके ओरिजिन नियर अबाउट टीबिया से ही होंगे, ठीक है। या तो लेटरल ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया हो सकता है, या फिर एंटीरियर ट्यूबरोसिटी या क्रेस्ट ऑफ टीबिया हो सकता है, या रूडिमेंट्री फिबुला आप साथ में लिख सकते हो। तो ये इसकी कॉमन ट्रिक है, आप कॉमन ओरिजिन सभी आगे की मसल्स का यहाँ से लिख सकते हो। और जो इंसर्शन है वो इंसर्शन इनका या तो मेटाटार्सल में होगा या फिर फेलेंजियस में होगा, दो ही जगह इनका इंसर्शन होगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हैंड लिम की मसल्स। सो यहाँ की 5 मसल्स होती है, गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर, ये फ्लेक्सर वाला ग्रुप है, देन डीप डिजिटल फ्लेक्सर, ठीक है, यहाँ पे मिडियल नहीं है, एंड पॉप्लिटियस। सो इसकी ट्रिक है गैस्ट्रो
गायरोनीमियस और सो से सोलियस। देन सुपर डीप डिजिटल फ्लेक्सर और पोप्लियस का क्या है, कुछ भी नहीं, पोप्टी मतलब कुछ भी बना सकते हो इसको, ठीक है। पोप्लियस जो मैंने लिखा हुआ है आप वो भी पढ़ सकते हो, मैंने किससे याद किया था, ठीक है। सो एचिलस टेंडन क्या होती है कि दो टेंडन होती है हॉक, पॉइंट ऑफ हॉक पर। सो उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, एचिलस टेंडन, ठीक है। और स्टेपरेटस इन हॉर्स में ये स्टेपरेटस होता है, इसी वजह से जो हॉर्स होते हैं वो बैठ नहीं पाते, इसी वजह से यही इनका रीज़न है कि वो हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको याद हुई होगी और समझ में आई होगी। एक बार क्विक रिवीजन, यहाँ पर अपन ने ग्लूटियल मसल पढ़ी है, बाइसेप फीमोरलिस पढ़ी है, ठीक है। यहाँ की अपन ने मसल्स पढ़ी है फ्लेक्सर ग्रुप की और एक्सटेंसर ग्रुप की। देन ये हमने सारी मसल्स आगे वाली पहले वाले पार्ट में कवर कर ही ली थी। सो हमने आज हाइंड लिम्ब की मसल कवर कर ली है और पहले वाले पार्ट में हमने फोर लिम्ब की मसल्स और शोल्डर की मसल पूरी कवर कर ली थी। अब हमारे पास सिर्फ एब्डोमन की मसल्स बची हुई है, ठीक है, और नेक की मसल बची हुई है और हेड एंड फेस की मसल बची हुई है। तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद हमारा एनाटमी के अंदर स्प्लैंक्नोलॉजी बचा हुआ है, न्यूरोलॉजी बचा हुआ है और एंजियोलॉजी बचा हुआ है। इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, थर्ड ईयर का या फिर फोर्थ ईयर का या फिर सेकेंड ईयर का, तो वो आप प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके। और मेरा इंटरेस्ट वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, तो होपफुली मैं नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी या फिर पैरासिटोलॉजी दोनों में से एक पर वीडियो बनाने वाला हूँ आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ एनाटॉमी। सो प्लीज़ आप बता देना आपको कौन सा देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।